नमस्कार, मैं हूं संजय अवस्थी और आप देख रहे हैं पेपरेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरविंद सिंह सर। हम सीधी सर से बातचीत करेंगे कि ठंडियों के मौसम में किस तरह से हार्ट अटैक का मरीजों में खतरा बढ़ जाता है और किस तरह से इससे बचाव करें और कैसे ये खतरा बढ़ जाता है। सर से हम विस्तार से जानेंगे किस तरह से हार्ट अटैक का। नमस्कार। अक्सर देखा जाता है कि सर्दियों के मौसम में हार्ट अटैक के पेशेंट की संख्या बढ़ जाती है। इसका मुख्य वजह ये रहती है कि जो भी ठंड की वजह से जो भी नसें रहती हैं उनमें सिकुड़न बढ़ जाती है। कोल्ड एक्सपोजर से कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं ब्लड वेसल्स, जिससे उनका रिसाव या बहाव कम हो जाता है और उनका ब्लड फ्लो जो कि हार्ट की कोरोनरी आर्टरी रहती हैं उनका संचार कम होता है। उसका संचार कम होने से हार्ट अटैक आता है। हार्ट में मुख्य रूप से जो कि हार्ट की धमनियाँ रहती हैं कोरोनरी आर्टरी, उनमें जब ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है तब हार्ट अटैक आता है। इसके मुख्य लक्षण ये रहते हैं कि इसमें छाती में दर्द होगा, भारीपन होगा, बेचैनी होगी, कभी कभी सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। कभी कभी कुछ एटिपिकल पेन लक्षण भी रहते हैं, जैसे कि कंधों में दर्द होना, पीठ की तरफ भी दर्द होना या उसको उल्टी की इच्छा होना। इस तरीके की तकलीफ़ें भी हो सकती हैं। जो कि पहले से किसी प्रकार से बीमारी से ग्रसित हैं, जैसे कि जिनको शुगर है, लंबे समय से ब्लड प्रेशर है, या कोई किडनी की बीमारी है, या कोई क्रोनिक डिसीज़ जैसे अर्थराइटिस है, इम्यूनिटी कंप्रोमाइज कोई भी डिसीज़ हैं, उनके लिए ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। और जो कि ओल्ड एज हैं, एजिंग भी अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है। जो कि लगभग 40, 50, 60 साल से ज़्यादा के लोग हैं, उनमें अगर इस प्रकार की तकलीफ़ें होती हैं तो उनको भी बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। जैसे भी आपको कभी भी छाती में दर्द होना, सांस लेने में तकलीफ़, बेचैनी महसूस होती है तो अपना स्वास्थ्य का परीक्षण ज़रूर करा लेना चाहिए। अपने निकटतम जो भी डॉक्टर अवेलेबल हैं उससे अपना ब्लड प्रेशर, शुगर, और अगर छाती में दर्द, घबराहट, बेचैनी जैसी तकलीफ़ है तो अपने एक ईसीजी की जांच करा लेना चाहिए, जिससे कि जल्दी से उसका पता चल जाए। बहुत ज़्यादा देर होने पे फिर पूरी मसल डैमेज होने के बाद सुधार की गुंजाइश कम हो जाती है। जितना पेशेंट जल्दी आता है उतना ज़्यादा बेनिफिट रहता है पेशेंट के लिए। सर, साइलेंट अटैक और हार्ट अटैक और जो जो कोरियोडिक अरेस्ट है, ये अलग अलग हैं तीनों चीज़ें कि एक ही है इसमें? इसी के हार्ट अटैक के अलग अलग प्रकार रहते हैं। हार्ट अटैक में सामान्यतः दर्द होता है, लेकिन कुछ ऐसी बीमारी भी रहती है जिनमें न्यूरोपैथी हो जाती है, जैसे कि डायबिटीज़ हुई। उसमें की जो पेन की नर्व रहती हैं उनका न्यूरोपैथी की वजह से उसका पेन रिसेप्टर जो लेने का उसका सिग्नल भेजने की कैपेसिटी कम हो जाती है। इसलिए कि जो शुगर के पेशेंट रहते हैं उनमें हार्ट की मसल कमज़ोर होने के बावजूद भी उनमें दर्द नहीं होता, तो पेशेंट को पता नहीं चल पाता कि उसको हार्ट अटैक आ रहा है। उसी को साइलेंट अटैक बोलते हैं। और जो कि सडन कार्डियक अरेस्ट होता है उसके हार्ट अटैक के एक प्रकार रहता है। सडन कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक की वजह से भी हो सकता है। उसके अलावा जो हार्ट की रिदम की परेशानियां रहती हैं, वेंटिकुलर टैकीकार्डिया, वेंटिकुलर फिब्रिलेशन, एट्रियल फिब्रिलेशन, जो कि रिदम की परेशानियां रहती हैं, उसकी वजह से भी कभी कभी हार्ट की गति अचानक से रुक जाती है। और कुछ कंजेनाइटल डिसीज रहती है, जैसे कि HOCM रहता है, वल्वुलर हार्ट डिसीज रहती हैं। इनमें भी कभी कभी पेशेंट की हार्ट की गति अचानक से रुकने का खतरा रहता है। इसी को सडन कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। तो हार्ट अटैक रहता है उसको सामान्यतः जो कि हार्ट की धमनियां हैं उनमें जब रक्त का स्राव कम होने लगता है तो हार्ट की मसल डैमेज होने लगती है, हार्ट कमज़ोर होने लगता है, उसको हार्ट अटैक बोलते हैं। सडन कार्डियक अरेस्ट का मतलब रहता है कि हार्ट अचानक से बंद हो जाना। हार्ट अटैक की वजह से हो सकता है और कुछ हार्ट की रिदम की वजह से भी हो सकता है। साइलेंट अटैक भी हार्ट अटैक का एक रूप रहता है, जिसमें कि पेशेंट को दर्द नहीं होता लेकिन उसको हार्ट की परेशानियां, हार्ट की मसल कमज़ोर हो जाती हैं। ठंडियों में सर और किस तरह से बीमारियों का खतरा बना रहता है और जो बुजुर्ग हैं, बच्चे, उनको किस तरह से अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए इसको? ठंडियों की वजह से जो कि हार्ट के पेशेंट हैं या जो कि श्वास के पेशेंट हैं, जैसे कि पहले से कोई उनको फेफड़ों की कोई भी परेशानी है, पहले टीबी हो चुका है,
पेशेंट को अस्थमा है, पेशेंट को सीओपीडी है, जो कि क्रॉनिक स्मोकर पहले रहे हैं, या जो कि पहले से कुछ फेफड़ों में कोई भी हार्ट लंग्स कमज़ोर है, तो उनमें ठंडियों की वजह से, एक्सपोजर की वजह से, कोल्ड एक्सपोजर की वजह से सांस लेने की परेशानी बढ़ जाती है। जो कि अस्थमा के पेशेंट हैं, तो कभी कभी इतना सीवियर हो जाता है कि इसमें ऑक्सीजन लेवल कम हो सकता है। तो जो कि सांस के पेशेंट हैं, इन्हें ठंड से बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। इसमें सर्दी जुकाम, सांस लेने की परेशानी से लेके हार्ट की गति रुकने का भी खतरा हो सकता है। यदि हार्ट अटैक की यदि बचाव की बात करें तो किस तरह से आप सलाह देंगे कि हार्ट अटैक से बचाव के लिए किस तरह से लोगों को? उसके लिए मुख्य रूप से कंट्रोल करके रखना चाहिए, और जिनको जो कि जैसे ओबेसिटी है, वेट बढ़ रहा है, तो उसके लिए वेट को कंट्रोल करें, या कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो उसको कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करें मेडिकेशन से और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से। मेडिकेशन जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल है, जो भी उसका लेवल है उसके अकॉर्डिंग अपनी मेडिसिन लें। और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में डाइटरी मॉडिफिकेशन, जो हाई कैलोरी डाइट को कट करें, थोड़ा थोड़ा सा कम करते जाएं, और चूँकि फिजिकल एक्टिविटी को थोड़ा थोड़ा सा बढ़ाते रहें। सामान्यतः 30 मिनट एक दिन में फिजिकल एक्टिविटी कर लेना चाहिए। और जो कि कैलोरी को, जिनको ओबेसिटी है, उनको धीरे धीरे अपनी कैलोरी को कट कर देना चाहिए, कम कर देना चाहिए। जैसे 500 कैलोरी से 1000 कैलोरी तक धीरे धीरे अपने आप की कैलोरी को कम कर दे देना चाहिए, जिससे कि हार्ट अटैक से बचा जा सकता है। और कभी किसी को भी कोई लक्षण रहते हैं तो उसको तुरंत ही अपना डायग्नोसिस, पहले पेशेंट डॉक्टर को दिखा के अपना डायग्नोसिस कंफर्म कर लेना चाहिए कि हार्ट अटैक है या साधारण दर्द हो रहा है। तो इससे गंभीर जो कि परिणाम है उससे बचा जा सकता है। यदि सर किसी को अचानक हार्ट अटैक आ जाए, वो कहीं पर भी है या सफ़र कर रहा है या अपनी जॉब पर है और आसपास लोग भी हैं, तो किस तरह से उसको बचाया जा सकता है? क्या आप इसमें? अगर पेशेंट को किसी को हार्ट अटैक आ जाता है और पेशेंट अगर दर्द बता रहा है, तो अगर पास में हॉस्पिटल है तो वहाँ जाके तुरंत ही अपना ईसीजी करा के और बीपी चेक करा लें, उसके अकॉर्डिंग वो मेडिसिन ले लें। अगर पेशेंट अगर कोई एकदम से बेहोश हो जाता है आपके सामने, छाती में दर्द बता के कि उसके पल्स और रिकॉर्ड नहीं होती है, बेहोशी हो जाती पेशेंट को, महसूस करके देखो कि पेशेंट उठ ही नहीं रहा, मतलब सडन कार्डियक अरेस्ट हो गया, तो जो भी पास में हैं उनको एक बेसिक सीपीआर स्टार्ट कर देना चाहिए वहाँ पे, और जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में भेजने की कोशिश करना चाहिए। सीपीआर नहीं सबसे ज़्यादा नहीं? हाँ, अगर पेशेंट अरेस्ट में चला जाता है, आप आसपास कोई है जिसको बेसिक सीपीआर आता है, तो सीपीआर करने से कभी कभी पेशेंट सरवाइव हो सकता है और उसको पास में आप पहुंचा सकते हैं, जिससे कि उसको वहाँ इलाज मिल सके। सर, जो मौसम के अनुसार श्वास रोगियों को भी किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए और कितना मौसम के अनुसार उनकी इस बीमारी पर खतरा बढ़ जाता है सर? ठंडों के मौसम में श्वास की बीमारियों के पेशेंट को खतरा अधिकतर बढ़ जाता है। जो कि अस्थमा के पेशेंट हैं या सीओपीडी के हैं, उनको ठंड से बचाव कर देते हैं। जो कि एक्सट्रीमिटी रहती हैं अपनी, जैसे फिंगर हुई, या पैरों को खुला नहीं छोड़ें, कानों को, सिर को ढक के रखें, है ना, और बहुत ज़्यादा ठंड में ना घूमें। तो इससे ठंड से बचाव करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जो कि पहले से सांस की परेशानियाँ हैं, उसको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, सांस की गति बढ़ जाती है, या बाथरूम या चलने में भी उसको तकलीफ़ होती है, या बेहोशी जैसा महसूस होता है पेशेंट को, तो तुरंत ही अपना ऑक्सीजन लेवल और अपना एग्जामिनेशन करा के और अपनी मेडिसिन ले लेना चाहिए। अभी जैसे ठंड का समय है और शीतलहर भी चल रही है, तो ऐसे में शीतलहर में किन किन बीमारियों का सर खतरा बढ़ जाता है, इसको लेकर? जो कि शीतलहर रहती है, इसमें जो कि पेशेंट को अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, इनको सीओपीडी है, इन लोगों का खतरा बढ़ जाता है। और जो कि अपने पेशेंट रहते हैं, कार्डियक पेशेंट की संख्या और ये लकवे के पेशेंट की संख्या भी बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रक्ट होती हैं, रक्त का सर्कुलेशन कम हो जाता है, तो इसमें हार्ट अटैक और लकवे के रिस्क बढ़ जाती है। और सांस के पेशेंट को तो खास करके ध्यान देना चाहिए। ठंड के मौसम में जो सुबह से एक्सरसाइज करते हैं और कड़कड़ाती ठंडी भी रहती है, तो घूमने के लिए भी जाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए किस तरह का सही समय रहेगा ठंडी के समय योगा करने का या एक्सरसाइज करने का, आप क्या?
जो कि कार्डियक पेशेंट हैं या इम्यूनो कम्प्रोमाइज या जो कि ज़्यादा बुजुर्ग लोग हैं, उनको यही सलाह है कि आप बंद जगह पे जहाँ की एकदम तेज़ी से हवा नहीं लगे, उस जगह पे आप अपना रूटीन फिजिकल वर्क करें, योगा मेडिटेशन करें, जिससे कि डायरेक्ट कोल्ड से बचा जा सके। जो यंग लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा थोड़ा सा धूप निकलने पे या टेम्परेचर नॉर्मल होने पे आप अपना वर्कआउट कर सकते हैं। अगर मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा ठंड है तो आप इवनिंग के समय भी अपना वर्कआउट कर सकते हैं। शुगर वाले जो मरीज हैं और ब्लड प्रेशर वाले मरीज हैं, उन लोगों को इस मौसम में किस तरह से बचें, कैसी सावधानी बरतें सर? जो शुगर वाले पेशेंट हैं, आप अपनी शुगर को मॉनिटर करते रहें। आपका शुगर को अनकंट्रोल नहीं होना चाहिए, जो कि आपकी फास्टिंग और पोस्ट पैंडियल शुगर रहती है, खाने के बाद की शुगर, इसको भी कंट्रोल रहना ज़रूरी है। और आप लंबे समय से डायबिटिक हैं तो आप अपना जो 3 महीने की शुगर जिसको HbA1c बोलते हैं, उसको भी कंट्रोल करना ज़रूरी रहता है। शुगर की कोई आइडियल ड्रग नहीं रहती है, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनकी मेडिकेशन को सेट करना रहता है। बहुत ज़्यादा शुगर कम होने से भी खतरा रहता है और अनकंट्रोल शुगर से भी खतरा रहता है। तो शुगर को मॉनिटर करके उसकी आपकी जो शुगर की ज़रूरत है, मेडिसिन की ज़रूरत है, उसके हिसाब से आपको दवाइयाँ लेते रहना चाहिए। और ब्लड प्रेशर को भी अनकंट्रोल करके नहीं रखें, क्योंकि ब्लड प्रेशर अगर अनकंट्रोल रहता है तो हार्ट पे भी उसका लोड बढ़ता है और कभी कभी लकवे का खतरा भी रहता है, उसमें ब्लीडिंग भी आपको ब्रेन में हो सकती है। एक आखिरी सवाल और सर जानना चाहेंगे कि जो हार्ट अटैक के मरीज हैं वह इस मौसम में सर यानी कैसे ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, क्या सलाह देना चाहेंगे? आपके जो हार्ट अटैक पहले से आ चुका है तो जो भी आपकी हार्ट की दवाइयाँ चल रही हैं, जो कि एस्पिरिन, अटोरवास्टेटिन और जो ब्लड प्रेशर शुगर की दवाइयाँ चल रही हैं, इनको रूटीनली लेते रहें। और आपको अगर लग रहा है कि सांस लेने में तकलीफ़ बढ़ रही है या आपको छाती में दर्द हो रहा है, या जो आप पहले जैसे चल पाते थे, जितनी 5 सीढ़ी या 10 सीढ़ी पहले चढ़ पाते थे और आपको अब चलने में तकलीफ़ होने लगी है, तो उसके द्वारा भी आप अपना चेकअप करा लेना चाहिए। तो हमारे साथ थे जिला अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर अरविंद सिंह, जिन्होंने जो हार्ट अटैक और अन्य जो गंभीर बीमारी हैं उनसे जुड़ी मरीजों को लेकर विशेष रूप से सलाह दी है और किस तरह से ये बीमारी फैलती है और कैसे सावधानी बरतनी चाहिए उसके बारे में बताया है। पेप्रिक टाइम के लिए संजय अवस्थी, छतरपुर।